हेलो गाइज। तो आप लोगों का एक बार स्वागत है फिर से टेक्निकल हर्ष गबर चैनल पे। आज मैं एसिस्टी का इकोनॉमिक पार्ट के बारे में कुछ पार्ट का कुछ कुछ हार्ड हार्ड वर्ड मीनिंग जिसका मैं डिफिनेशन बताऊंगा। तो चलिए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, और आप वीडियो को अच्छा लगता है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जो मैं पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ज्यों ही मैं पोस्ट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो जब आप सब्सक्राइब कर ही लिए हो तो देर किस बात की, अब देखो मैं बता रहा हूँ उससे ध्यान से सुनो, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ पहला, व्हाट इज़ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट होता क्या है, मतलब क्या होता है। तो यूनियन लिस्ट को उससे कहते हैं जैसे कि जो आपका जो हमारा जिस पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो। स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो, है ना। तो वो हमारा होता है यूनियन लिस्ट आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार किस पे होगा, बैंकिंग पे होगा, कम्युनिकेशन पे होगा, करेंसी पे होगा। आप कभी देखे होंगे कि जो अपना हमारा स्टेट बैंक है वो रुपया छापता है, नोट छापता है। नोट छापने का काम किसका है, सरकार का काम है। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। अब आप देखे होंगे बैंकिंग का, जो आपका जो नोटबंदी हुआ, जब नोटबंदी हुआ चाहे बैंकिंग हुआ, जैसे कि आप निकालते हो पैसा को, विड्रा करते हो, पैसा को निकालते हो, बैंक से लोन लेते हो। तो ये सब जो सर बैंक है, ये भी बैंक जो आपका जो यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब कि आपको जिस बैंक पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो बैंक को बंद कर सकता है, चाहेगा तो खोल सकता है। आप लेकिन आप देखते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक है उसका भी जॉब हो लगता है, बैंकिंग का भी जॉब लगता है। तो बैंकिंग का जॉब कौन देगा, बैंकिंग जॉब हमारा देगा सरकार। सरकार जो है जो जो लोग जॉब करते हैं बैंक का, उन्हें जो है पैसा देती है और उससे जो है उससे काम करवाती है। तो सरकार जो हमारा बैंकिंग हुआ, तो बैंकिंग में ढेर सारा काम है। आप सिर्फ विड्रा करना नहीं, हम बैंक में जो है पैसे से हम अगर हमको चाहिए पैसा तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। हम बैंक से जो है पैसे जो है निकाल सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, चाहे हम बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। और हमें बैंक में हमें प्रॉफिट भी देती है। अब तो जब देखते होंगे कि अब जो है अब ऑनलाइन जब सामान आप जो हमारा बुकिंग आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया। सामान लीजिए आप मोबाइल से ही, मोबाइल में पेड कीजिए और आप जो है आप कोई भी चीज़ बाई कर सकते हैं। पहले क्या था, अभी भी है, लेकिन पहले ये सब था, ये सब नहीं था। पहले था कि जो हैंड टू हैंड पे कीजिए, लेकिन आप जो है आप ऑनलाइन सामान लेते हैं तो आप जो है पेटीएम जो है आपका जो नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा माध्यम है जो पेटीएम है, जो कि आपका जो ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए। जैसे कि आप जो है बैंक से जो है पैसे निकाल के आप जो कोई भी सामान बाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको सामान आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग में आता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में जो है आज उपलब्ध है। अब जो सब जगह सब दुकान में भी जो QR कोड लग चुका है, जिससे जो आप अगर आपके मोबाइल में आप पैसे कमाए हो, चाहे पैसा आपके मोबाइल में है, तो आप जब पैसे जमा कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, है ना। बस थोड़े ही दिन में पैसा जमा कर सकते हो, विड्रा कर सकते हो। तो ये बैंकिंग का काम जो है हमारा सर यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट करता है, मतलब कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ना। अब आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत होता है ना, साधन। जैसे एक हमारा टेलीफोन, अगर आप टेलीफोन लगाए कहीं पे, अगर आपको किसी से बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो देखते होंगे जब टेलीफोन लगाते होंगे तो आपको जो है कुछ भी शुरू में कुछ बोलता है। आपका जिस कुछ बोलता है शुरू में प्रचार आता है, चाहे शुरू में कोई कुछ बोलता है ना। उसके बाद जब तब जाके आपका कॉल लगता है, अब फिर आपको उसको बैलेंस भरना पड़ता है, रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो ये भी काम जो है जो हमारा यूनियन लिस्ट पे भी होता है, और प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है ना। नहीं समझ में बताते हैं। कम्युनिकेशन जो आपका होता है माध्यम, जो होता है बात करने का माध्यम, ये आपका जो है आपको सेंट्रल लेवल पे होता है। तो आपको याद रखना है, जो काम सेंट्रल सरकार की, जो काम जब हमारा सेंट्रल सरकार की, वो आपका हो गया यूनियन लिस्ट में। जैसे हमारा बैंक पे जो हमारा सरकार का हाथ है, सेंट्रल सरकार का हाथ है। कम्युनिकेशन पे हमारा सेंट्रल सरकार का हाथ है। करेंसी पे हमारा सेंट्रल सरकार का अधिकार है। तो स्टेट लिस्ट क्यों भेजा गया, स्टेट लिस्ट किसे बोलते हैं, जिसपे हमारा छोटे मोटे जो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हुए, जैसे कि सबका अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होता है ना। ये आप लोग जानते हैं कि 28 में इंडिया में हमारा 28 से 29 तक, 28 या 29 हमारा स्टेट है।
जिसका जो सबका अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो जो है आप जानते होंगे कि जो सबका जो है अलग अलग मुख्यमंत्री है, सबका रूल भी अलग अलग होगा। कोई चाहेगा कि हम ऐसे अपने देश को चलाएं, अपने राज्य को चलाएं, तो कोई चाहेगा कि अलग ढंग से हम चलाएं राज्य को, है ना। तो उसमें हमारा जो कॉमन कौन कौन, मतलब कि स्टेट लेवल में जो हमारा कौन कौन से काम होते हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल में होते हैं काम, तो स्टेट लेवल में हमारा होते हैं पुलिस का काम। देखते होंगे जब को पुलिस का जब हमारा भर्ती होता है तो देखते होंगे बिहार पुलिस, है ना, बिहार पुलिस होता है। फिर हमारा यूपी पुलिस होता है ना। ऐसा आप देखे होंगे लिखा हुआ बिहार पुलिस, रहुई पुलिस, है ना। मतलब पुलिस जो आपको होता है, जो आपको सेंट्रल लेवल पर भी आपका जो है स्टेट लेवल पे होता है। मतलब जो है सब जो है अपने राज्य को सुरक्षा करने के लिए जो है सेना को भर्ती करता है, नेवी भर्ती करता है, पुलिस भर्ती करता है, ताकि जो अपने राज्य को सुरक्षा कर सके, है ना। अब आपका व्यापार हो गया, जो आपका ट्रेड हो गया, जैसे आप देखते होंगे व्यापार, जैसे कि कोई जैसे देखते होंगे स्टेट लेवल पे कि सब जगह मार्केटिंग है, जहाँ जाओ आप कोई भी कुछ चीज़ खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका व्यापार जो हो गया, आपका जो व्यापार स्टेट लेवल पे भी होता है ना। और हम आपका एग्रीकल्चर हुआ, कॉमर्स हुआ, इरिगेशन हुआ। अब एग्रीकल्चर क्या हुआ, कॉमर्स क्या हुआ, इसको बताता हूँ। देखो तो एग्रीकल्चर क्या हुआ, कृषि, खेती, जो आपका स्टेट लेवल पे भी होता है ना। स्टेट लेवल पे हमारा खेती होता है, जैसे कि अब सब जगह तो एक समान तो खेती होगा नहीं। ये मैं आपको बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि कहाँ पे हमारा कौन लैंड हमारा खेती के लिए अच्छा है, फिर कहाँ पे जो है खेती अच्छी से हो सकती है, कहाँ पे हम जो है अच्छे से उसमें इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, क्या करने से क्या होगा, ये बताया था। मतलब हम क्या गलत करेंगे तो हमारा खेत कैसे बर्बाद हो जाएगा, उसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैं इसको बताया था। तो आप जिस वीडियो को देखने के बाद उसको देख सकते हो। तो आपको आगे समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर जो आपका जो है स्टेट लेवल पे होता है, जैसे बिहार में है कि बिहार में आपका जो है सब एग्रीकल्चर होता है, जो कि हमारा मीट हुआ, मीट हुआ, फिर हमारा गेहूँ दाल मकई भुट्टे, ये सब की खेती होना जो हमारा हमारा बिहार में होता है। फिर आप चल जाओ झारखंड में। झारखंड जो है आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जो कि ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं होती, इसलिए जो वहाँ का बहुत कम ही खेती होती है। वहाँ सिर्फ इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, वहाँ कोयला खान है ना। आप लोग जानते हैं कि पहले बिहार में ही, बिहार शरीफ नहीं बोल रहा हूँ, बिहार में ही हमारा झारखंड था, लेकिन 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड अलग हो गया। फिर तब हमारा जो है बिहार झारखंड दोनों अलग अलग बट गए, दोनों को जो अलग अलग वहाँ के जो अलग अलग, फिर हमारे सरकार भी अलग अलग बनने लगे, है ना। तो आपको आगे समझ स्टेट लिस्ट होता है क्या। स्टेट लिस्ट कहते हैं किसको, मतलब जो लिस्ट, ऐसा लिस्ट जिस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हाथ हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम करे। जैसे पुलिस का काम हुआ, पुलिस का भर्ती लेना, ये आपका स्टेट काम स्टेट लेवल करता है। फिर आपका एजुकेशन भी होता है, जो आपका स्टेट पे आता है, यूनियन पे भी आता है ना। एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो हमारा सेंट्रल लेवल का भी शिक्षा करवाता है और स्टेट लेवल पे शिक्षा करवाता है। तो ये कौन सा लिस्ट में आता है ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। पहले जानिए पुलिस जो आपको होता है, पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये आपको तो स्टेट लिस्ट में आता ही है। व्यापार भी स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन क्या आपका जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आपका होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब जब देखते हैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हुआ, मोबाइल का सॉफ्टवेयर हुआ, ये कौन से लिस्ट में आता है। तो मैं बोलना चाहूँगा ये कोई लिस्ट में नहीं आता। या तो यूनियन लिस्ट में भी रखा ना गया, ना इसे स्टेट लिस्ट में रखा गया, ना इसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। तो इसे हम बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप जान गए। मैं फिर से रिकैप करना चाहता हूँ। यूनियन लिस्ट हुआ क्या, जिस पे हमारा यूनियन लोग, मतलब जिस पे हमारा सेंट्रल लोगों का हाथ है, जैसे बैंकिंग हुआ, नेट बैंकिंग हुआ, करेंसी हुआ, जिस पे हमारा यूनियन लिस्ट का हाथ है, मतलब सेंट्रल लेवल का हाथ है। फिर आपका जो स्टेट लिस्ट क्या हुआ, जिस पे हमारा राज्य सरकार का, मतलब स्टेट लिस्ट, मतलब कि हमारा जो राज्य के सरकार हुए उन पे उनका हाथ है। वो चाहेंगे तो उसको चेंज कर सकते हैं, वो चाहेंगे तो उसको हटा सकते हैं, वो चाहेंगे तो उसको जोड़ सकते हैं, है ना। अब आपका कॉन्करेंट लिस्ट क्या लिखा हुआ है ना, आप सोच रहे होंगे इसको बता रहा हूँ, तो बताता हूँ। ये हुआ जो आपको दोनों जो मिलता है, जो दोनों मिला, जो आपका हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि इंडियन लिस्ट में मैच करता है और स्टेट लिस्ट में मैच करता है। आप मैथ में पढ़े होंगे, जैसे कि मैथ में आप जब बनाते होंगे मैथ, उसमें जब कॉमन लेते होंगे, है ना। जो दोनों में मैच किया हम उसको कॉमन लेके
उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह जो आपका जो दोनों में जो ईमेल लिस्ट और सेट लिस्ट दोनों में काम होता है, जो दोनों में कॉमन हुआ मतलब जो दोनों में काम किया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंस लिस्ट। तो ये लिखा हूँ, कॉन्करेंस लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में हमारा काम होता है। आप सोचिए दोनों में कौन सा काम होगा, तो शिक्षा, पहली बात शिक्षा। अब शिक्षा तो हमारा सब जगह होती है, शिक्षा बिना शिक्षा के तो हम कुछ भी काम कर नहीं सकते, मतलब बिना पढ़ाई के तो कोई काम कर नहीं सकते। तो पढ़ाई जो आपको इंडियन लिस्ट के लोग मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है पढ़ाई करवाता है, फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट है भी जो है पढ़ाई में काम करता है। मतलब दोनों मिल के जो हमारा जो है एजुकेशन को आगे ग्रोथ करने में मदद करता है, ताकि जो हमारा लिटरेसी रेट हमारा इंडिया का है वो जो है बढ़ पाए, चाहे कोई भी कंट्री का जो हमारा बढ़ पाए और उसको बढ़ा पाए। फिर आपका जंगल हो गया, फॉरेस्ट। अब तो थोड़ी देखेंगे सिर्फ राज्य में ही जब जंगल है, फिर देश में भी हमारा जंगल है, मतलब कि जो राज्य में भी जंगल है, फिर हमारा यूनियन लिस्ट में भी जंगल है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी जंगल पे काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही जो सेंटर पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट पे ही इस पर काम करता है, मतलब दोनों इस पर काम करता है ना। तो बता रहा हूँ मैं, एजुकेशन हुआ जो दोनों मैच किया, यूनियन लिस्ट पे भी मैच कर गया, स्टेट लिस्ट पे भी मैच कर गया और आपका कॉन्करेंस लिस्ट हो गया। अब व्यापार आप लोग बहुत देखते होंगे, आज मैं बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ कि जो है बहुत जो है बेरोजगारी हो रहा है। व्यापार बहुत मतलब कि जो है बहुत कम लोग पढ़ पा रहे हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो व्यापार करना में भी जो है बहुत हार्ड काम है, उसमें हमारा लॉस को सहना पड़ता है। प्रॉफिट बहुत कम होते हैं लेकिन जो हमारा लॉस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो है आप ध्यान लगा के पढ़ाई करें। तो आपका लिखा हुआ ट्रेड जो आपका व्यापार है, जो व्यापार दोनों लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है और आपका सेंट्रल लेवल पे भी होता है ना। अब शादी विवाह एडॉप्शन क्या दिखाते हैं, ये आपको सुना होगा तलाक, जैसे कि शादी विवाह हो गया, अगर शादी विवाह किए अगर कोई मैटर हो गया, कोई दिक्कतें हो गई तो हम तलाक भी ले सकते हैं। तो आप जो आपको दोनों पे भी होता है, स्टेट लिस्ट पे भी होता है, यूनियन लिस्ट पे भी होता है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। तो पहले अंत बताता हूँ मैं अगली वीडियो क्या बनाऊँगा। तो आप कल जब लिखा हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, आप लोग जानते हो जब जानेंगे जो हमारा सरकार मतलब जिस पे हमारा सेंट्रल का हाथ यूनियन लिस्ट पे आ गया और जिस पे हमारा स्टेट का हाथ है वो आ गया स्टेट लिस्ट पे आ गया, और जो दोनों में मिलता है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट आ गया। अगर जो किसी में मिले ही ना, ये आपको भी सोचे, अगर ये तीनों में नहीं मिले मतलब जो तीनों में ना मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेसिड्यूटिव सब्जेक्ट, है ना, जो कि तीनों मैच नहीं करता है। जैसे आपको आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि आपको तीनों मैच नहीं करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा रेसिड्यूटिव सब्जेक्ट, जो कि मैं इस अगले वीडियो को बताऊंगा, जो कि 2 या 3 1 2 या दिन में बताऊंगा। ठीक है, 1 या 2 दिन में मैं बना दूंगा रेसिड्यूटिव सब्जेक्ट होता क्या है, उसको क्या आते हैं, किसको है, आपको तो आएंगे समझ में, जो तीनों मैच ना हो वो अगर रेसिड्यूटिव सब्जेक्ट। तो चलिए, और एक बात और, अब आपका जो सिलेबस जो है, आपका सिलेबस अप्रैल में ही आएगा, मतलब सिलेबस आपका जो अगस्त में ही आएगा, आपका जो है इसमें बहुत कम चांस है आने के जुलाई में। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अंत करने से पहले आप जो है जिन लोगों ने जो वीडियो देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है लेकिन जो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो क्या देरी किस बात की, आप जो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो इस मजेदार वीडियो जो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को अंत करते हैं।